आमने सामने आके जो खड़े हैं वो कौन खड़े हैं? पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और तारकीन वतन। और ये आराम से पतली गलसी दोनों ये निकल चुके हैं। 8-10 तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भुगता ही चुके होंगे ना, उनसे डील कर ही चुके होंगे। किया खुद हर गंदा काम, हर साजिश खुद की और उनके खाते में डाल के खुद अपने आप को एक तरफ कर लिया। आप देख लें कि गुलाम साहब खान साहब का कहना 100% वक्त ने दुरुस्त साबित किया। नाज़रीन कराम, मैं आज बहुत ही अहम और सेंसिटिव मौजू पे बात करना चाहता हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के मामला पाकिस्तान के अंदर इतने डिस्कस नहीं हो रहे जितने दुनिया भर में डिस्कस हो रहे हैं, जितने पाकिस्तानी तारकीन वतन डिस्कस कर रहे हैं। और इसकी बैकग्राउंड ये क्या सूरत हाल है, मैं आज इस पे आपके साथ बहुत तफसील से मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये हम इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट, कोई हल इसका निकलना चाहिए। देखें, जब 1993 के एंड में जब ग़ुलाम साहब खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की, फिर वो बहाल हो के आ गए, फिर उन दोनों को जाना पड़ा। तो एक इंटरव्यू, ग़ुलाम साहब खान बहुत कम बोलते थे, उनका एक अखबार में इंटरव्यू छपा था, मुझे वो आज भी याद है। शायद मैं अखबारात के अहम खबरों की कटिंग रख लेता हूँ, शायद मेरे पास कहीं पड़ी भी होगी। उन्होंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में रह गए तो ये बदला लेने के चक्कर में तमाम सियासी, तमाम जो इंतज़ामी अदारे हैं उनको तबाह करेंगे और आखिरी तबाही ये अदलिया और फ़ौज की करेंगे, पाकिस्तान आर्मी की करेंगे। उस वक्त उस बात की समझ नहीं आती थी। इस वक्त सूरत हाल क्या हुई? अब स्मार्ट गेम किसने खेली? स्मार्ट गेम खेली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मियाँ नवाज शरीफ ने। फ़र्क ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी तारकीन वतन जो है वो लाखों की तादाद में है। अच्छा, अब जो तो मिडल ईस्ट में हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ज़्यादा छोटे किस्म के थोड़े काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है, जो मिडल ईस्ट के अलावा पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं, वो वहाँ अच्छे इस्टेब्लिश भी हैं और उनका आपस में एक दूसरे से राबता भी बहुत गहरा है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान के इन दोनों जो बड़ी पार्टियों के सरबराहान हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, इन्होंने फ़ैसला किया कि ये तारकीन वतन के वोट जो है ना, ये हमें नहीं मिलने, इनको वोट का इनसे हक छीन लिया जाए। उनका पैसा जो पाकिस्तान में आ रहा है वो आने दिया जाए, बल्कि उन्हें मोटिवेट किया जाए कि पैसे वो ज़्यादा भेजें, लेकिन पैसे लेते वक्त ये पाकिस्तानी बन गए, यहाँ पाकिस्तानी हैं। और जब वोट का हक है उनको पाकिस्तानी तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। ये सारी बुनियाद बनी, यहाँ से जड़ बनी। और करने वाले कौन थे? ये दोनों साहिबान। और इस वक्त झगड़ा, लड़ाई और एक दूसरे से जो आमने सामने आके जो खड़े हैं वो कौन खड़े हैं? पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और तारकीन वतन। और ये आराम से पतली गलसी दोनों ये निकल चुके हैं। ये हालात हैं जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किया किसने? नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने। और भुगत कौन रहा है? पाकिस्तान के पूरे अदारे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पूरा पाकिस्तान इसको भुगत रहा है। फ़ैसला उनका, वो आराम से बैठे हुए हैं, साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं, हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं, अपना शेयर भी इंजॉय कर रहे हैं, और जनाब लड़ाई किसी और के खाते में पड़ गई। अब हुआ क्या, यही मैं आपके साथ सारा शेयर करना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी तारकीन वतन है, कनाडा में, उनके आपस में राब्ते बहुत मजबूत हैं। एक तो उनके पास हैं दो फोरम। एक तो जो जितने भी अरबी मुसलमान हैं, जितने भी इंडियन मुसलमान हैं, जितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान हैं, इवन के चाइना में भी जो मुसलमान हैं, वो वहाँ पे वो कम्युनिटी इकट्ठी है। वो एक दूसरे के मामलात का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे राब्ते। इवन के आप हैरान हो गए कि सिख कम्युनिटी के वोट भी हमेशा पाकिस्तान के हक़ में आते हैं। तो जब अमेरिका में इलेक्शन होता है तो उसमें अब ये जो कम्युनिटी है इसके अच्छे खासे वोट हैं। और फिर ये चूँकि तारकीन वतन है, ये एक्टिव हैं ज़्यादा। हमेशा से जो बंदा हिजरत करके जाता है उसको सर्वाइवर की जंग करनी पड़ती है, तो सर्वाइवर की जंग के चक्कर में वो हमेशा से ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा मेहनती बन जाता है, इसलिए वो कामयाबी हासिल कर लेता है। यही फ़र्क है, यही हिजरत में, यही हिजरत की बरक़ात हैं जो कि दूसरी जगह पे नहीं है। कि सियासतदान की ना कोई रिटायरमेंट है, ना उसे कहीं आना है, ना उसका कारोबार, उसका सियासत है वो उसका। दूसरी तरफ हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो फ़ौज है,
उन लोगों ने मेहनत करनी है, उन्होंने तरबियत देनी है, उन्होंने एक पूरा अदारा चलाना है जिसमें लाखों मुलाजमीन हैं, उन्होंने एक एक चीज़ करना, उनके पास इतना टाइम नहीं। उसके बाद वो लोग महदूद मुद्दत के लिए आते हैं, इनकी मुद्दत ही लामहदूद है। ये जो बच्चे पैदा हुए वो बूढ़े हो गए, इनकी सियासत आज भी चल रही है। और फ़र्क आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब 1990 में पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब 1990 से लेकर 2025 तक इन 35 सालों में 8-10 तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भुगता ही चुके होंगे ना, उनसे डील कर ही चुके होंगे ना, देख ही चुके होंगे ना। इतने ही DGISI, इतने ही दीगर अदारों के जो अहम लोग हैं, और इसको अगर आप 10-20 से ज़रब दे लें तो इस बल्कि 50 से ज़रब दे रहे, इतने ब्यूरोक्रेट जो हैं वो भुगता चुके हैं। जो उनके सामने असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हुए या ASP भर्ती हुए, वो IG बन के रिटायर हो गए। उनका एक एक चीज़ इनकी टिप्स के ऊपर है, इनको हर बंदे का पता है कि हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। तो ये खेलते हैं और बड़ा खुल के खेलते हैं, और ख़ुद खेल के एक तरफ हो जाते हैं और अदारों को एक दूसरे के साथ लड़ा लेते हैं। आप देख लें कि ग़ुलाम साहब खान साहब का कहना 100% वक्त ने दुरुस्त साबित किया। पहले अदलिया से लड़ाई भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुई और ठीक ठाक लड़ाई हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस करवाना लोगों से, इसका आगाज़ भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने करवाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो बात करती थी तो बड़े ढके छुपे अल्फाज में करती थी, कभी भी खुल के वो बात नहीं करती थी। फिर दूसरी बात ये कि मेरा आप एक ऑफिसर हैं नाज़रीन कराम, और मैं एक सियासतदान हूँ। आप 2-3-4 साल बदल गए, या आप ट्रांसफ़र हो गए या रिटायर हो गए, अब आप जो मेरे आपके साथ जो इख्तलाफात हुए, आप उसको अपने दिल में लेके साथ चले गए। मैंने नए आने वाले के साथ पहले से इन्वेस्टमेंट कर ली, मैंने उसके साथ पहले से अपने तल्लुकात बना लिए। और क्या मैंने उसे इतनी वो इन्वेस्टमेंट क्या है, वो तल्लुकात की इन्वेस्टमेंट है। दरमियान में इतने दोस्त बना लिए कि दोस्त जो होते हैं मुश्तरका दोस्त, मैंने इतने काबू कर लिए कि वो बेचारा मुझसे बाहर जा नहीं सकता। ये कामयाबी है इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में सियासतदानों की, और ये नाकामी है, और ये मजबूरी है, ये टेक्निकल मजबूरी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, कि उन्होंने रूटीन में आना है, रोटेशन में आना है और चले जाना है। इन्होंने उन्हीं को डील करना है। अब 1990 से जो आला अफसरान को डील करते हुए साहिबान आ रहे हैं, जरदारी साहब भी और नवाज़ शरीफ साहब भी, क्या कोई भी उस तजर्बे के बराबर हो सकता है? आप ज़रा ख़ुद गौर फरमाएं, नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो अल्टीमेट कामयाबी जीत इन्हीं की होती है। ये जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। एक से इनकी बिगड़ती है, जो आने वाला होता है उस किस्से के साथ इनकी उसके आने से पहले ही बन चुकी होती है। अब गौर फरमाएं, जो लाखों की तादाद में गैर मुल्क में मिडल ईस्ट के से हट के बाकी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं, उनको ला के खड़ा करने वाले हमारी इंतज़ामिया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा करने वाले कौन है? सियासतदान, ये दोनों, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब। और वो साइड पे बैठे आराम से तमाशा देख रहे हैं, इक़्तिदार भी इंजॉय कर रहे हैं, और लड़ाई डायरेक्ट शुरू हुई है और अच्छी खासी। अब देखें हमारे यहाँ तो जो अरकान असम्बली है वो तो इल्ला माशाअल्लाह है ना, उन्हें तो वो तो बिल पढ़े बगैर दस्तखत करते हैं। और वहाँ के जो कांग्रेस मैन है ना, वो बहुत तवज्जो से पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है उसमें हिस्सा लेते हैं। अब अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में दो किस्म के थॉट्स चल रहे हैं। एक थॉट जो है वो मेंबर पार्लियामेंट्स का है, जो उनके कांग्रेस मैन है, जिनके ऊपर बराह रास्त प्रेशर है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, जो बहुत मजबूत है। और उन्होंने पिछले 3 साल से मुसलसल अपने अरकान असम्बली को ईमेल्स करना शुरू की हुई हैं। अब उनका फोकस इमरान खान नहीं है, उनका फोकस पाकिस्तानी सियासत नहीं है। वो जिस चीज़ को उठा रहे हैं वो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, अब ह्यूमन राइट्स का मामा चाचा बना हुआ है अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और इस किस्म के दीगर बाकी जो ममालिक हैं। वहाँ इसको पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी, अभी मुझे किसी ने बताया, हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में, उन्होंने बताया जी कि वो तस्वीर जो इमरान खान की बहन अलीमा खान की थी, वो जो नंगे पाँव एक फुटपाथ पे बैठी हैं, वो कहता है जी वो इतनी वायरल की गई है, दानिस्ता वो मेंबर पार्लियामेंट्स को भेजी गई है, और उन्हें बताया जाता है बाकायदा, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हैमरिंग की जाती है कि देखें जी ये साबिक़ वज़ीर आज़म की बहन है, ये उसके साथ क्या सलूक हो रहा है।
ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो वहाँ उनको बहुत बड़ा इशू समझते हैं। अब इमरान खान की रिहाई या कैद या जेल ये ज़िमनी इशू हो गए, अब मेन इशू ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक आ गया हमारे पाकिस्तान के अदारों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे। सियासतदान आराम से तमाशा एक तरफ बैठ के देख रहा है, वो जाके ये आपका क्या ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भूलपन में कह दिया कि मैं तो जनाब मैं तो इन्हीं को जवाब दे हूँ, मैं तो ये करता हूँ। ये भूलपन नहीं कही जाती हैं, ये बातें ये पूरी प्लानिंग के साथ की जाती है कि जनाब हम तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तो ये कर रहे हैं जनाब। उनके खाते में डाल के किया खुद हर गंदा काम, हर साजिश खुद की और उनके खाते में डाल के खुद अपने आप को एक तरफ कर लिया। ये पाकिस्तान का सियासतदान पिछली 4 दहाइयों से यही कुछ करता आ रहा है। अब सूरत हाल क्या है, अब देखें, अब वहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है CIA का, पेंटागन का और स्टेट डिपार्टमेंट का, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ कांग्रेसमैन है। अब कांग्रेसमैन जो है उनका स्टैंड या उनका जो स्टांस है वो ये है, वो कहते हैं देखें जी आपने अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी, करोड़ों अरबों डॉलर आपने वहाँ झोंक दिए, खरबों डॉलर आपने वहाँ झोंक दिए, अल्टीमेट क्या हुआ, हमें कामयाबी भी नहीं मिली और अफ़गानिस्तान भी हमारे हाथ से निकल गया। आज अफ़गानिस्तान में अमेरिका का नाम लेने वाला कोई नहीं। वो कहते हैं देखें जी आपने ईरान के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, फिर ईरान में जंगें हुई, आज ईरान सारा आपके हाथ से निकल गया। उन्होंने कहा जी ईरानी अवाम भी आपके साथ नहीं है, मिडिल ईस्ट के भी बहुत से ममालिक हैं जिनकी अवाम आपके साथ नहीं है और पाकिस्तानी अवाम को भी आपने खो दिया है, जो कि कभी आपके साथ थी, आज वो आपके साथ नहीं है बल्कि वो आपके मुखालफत चल रही है। अब वो कहते हैं जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो कांग्रेसमैन है, वो कहते हैं जी आपने 60 70 80 साल अपनी गेम चला के देख ली, आपने जंगें करके देख ली, आपने दुनिया को मुखालफ किया, तो अब 10 15 20 साल 50 साल ज़रा अवाम के नुमाइंदों को भी मौका दे के देख लें। उनका ये जो है ना, जो उनका जो मौक़िफ़ ये बड़ा मजबूत है और बड़ी इस पर डिस्कशन हो रही है। दूसरी तरफ जो आर्मी है, अमेरिकन आर्मी या पेंटागन या CIA या स्टेट डिपार्टमेंट, वो अपना पुराना स्टांस जो है उसी के ऊपर चलना चाहता है। ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसके ऊपर ये तीनों, पेंटागन भी हो गया, स्टेट डिपार्टमेंट भी हो गया और उसके बाद CIA और बाकी उनके जितने भी जो अदारे हैं वो इस पे डिफेंसिव है। इस पे जो मेंबर पार्लियामेंट है या कांग्रेसमैन, उनका जो कहने के हाथ ऊपर है, वो कहते हैं कि जनाब आप देखें ह्यूमन राइट्स के में क्या हो रहा है वहाँ पाकिस्तान में। इस हवाले से अब पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या करती, उन्होंने बाकायदा एक बनाए हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल्स। वहाँ एक हर रोज़ मेंबर पार्लियामेंट जो है, जो कांग्रेसमैन हैं उनको 10 20 30 40 ईमेलें जाती हैं, उनको तस्वीरें जाती हैं, उनके ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो वायलेशन हो रही है वो जाती है। और देखें कितना वो इग्नोर कर सकते हैं, कितना वो नहीं देखेंगे ईमेल्स को। ये पाकिस्तान नहीं है कि कुछ चीज़ रही हुआ, वहाँ तो बाकायदा सीरियसली हर चीज़ को देखा और पढ़ा जाता है। फिर जब ट्रंप के इलेक्शन थे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इंडियन कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को साथ में लाया, सिखों को साथ में लाया, अरबी कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी को साथ में लाया। इवन कि उन्होंने एक पूरा कंपेन करके तो मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट था 90% वोट वो ट्रंप और ट्रंप के जो उम्मीदवार थे कांग्रेसमैन उनको दिलवाया। अब उनके ऊपर अपने वोटर का प्रेशर भी है और वो प्रेशर है, अब या समझ लें आप कि ये जंग जो पाकिस्तान की है ये अमेरिका में और उन ममालिक में लड़ी जा रही है, वो फैसला करे। दूसरी तरफ जो पुराने सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कहते हैं जी आप हमारे साथ बात करें, आप जो चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। और एक तरफ कांग्रेसमैन है और इस जंग में पाकिस्तान की हालात, पाकिस्तान की हालत उस गांव की है, उस पिंड की है जिसमें हर लड़ाई शामला डे, वो जो ग्राउंड पिंड के साथ बाहर ज़मीन होती किसी गांव के साथ, जिसको शामलाट कहते हैं, वहाँ आके लड़ाई शुरू हो जाती, वहीं खेलते हैं सारा। ये पाकिस्तान इस वक्त बैटल फील्ड बना हुआ है इन लोगों का। आप देखें कैसे पाकिस्तानी सियासतदानों ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने स्मार्ट गेम खेला, कितना स्मार्ट खेल खेला, उनको हक से महरूम कर दिया वोट के, और वो करने वाले ये, और मुकाबला किसका है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो शुरू हो गए। देखें दुनिया की कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी ख़ित्ता, देखें उसकी फ़ौज जो है उसमें उनकी जान होती है। हम बचपन में हमें देखते हैं बहुत मोहब्बत होती थी यूनिफॉर्म से, बहुत मोहब्बत होती थी फ़ौज से, बहुत ज़्यादा। अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, बल्कि वो उसके जो है 180 डिग्री पे इस वक्त अवाम और ये अदारे खड़े हैं। तो इसका कोई हल निकालने वाला
ये सारा खेलने वाले कौन है? खेलने वाले ये दोनों जो बड़े सियासतदान, दोनों बड़ी पार्टियों के सरबराह, ये बाहर बैठ के आराम से तमाशे देख रहे हैं। और इनको डील के ये माहिर इसलिए है कि एक तरफ एक बंदा है जो एक सरकारी अदारे का या एक आइनी अदारे का या एक एस्टेब्लिशमेंट के किसी अदारे का एक बंदा सरबराह बनता है। वो बनता है महदूद मुद्दत के लिए, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 6 साल। जो सेक्रेटरी हैं किसी महकमे के सरबराह, वो तो 6 महीने, साल भी नहीं रहते, बदल जाते। ये हज़ारों बंदों से ये भुगतान कर चुके हैं, तो इनको कौन हरा सकता है? ये है इस वक्त हालात। और इन हालात में सोचना होगा कि हमें क्या करना है। हमारी लड़ाई हमारे ख़ित्ते में रहकर लड़ी जाए तो बेहतर है। हम जो भी हैं, हम आपस में भाई हैं, हमारे ही बहन, हमारे ही भाई, हमारे ही कज़न, हमारे भी अजीज़ो कारब जो है वही पाकिस्तान की फ़ौज में है, वही इस्टेब्लिशमेंट में है, वही इंतज़ामिया में है, वही पुलिस में है। खुदारा ये जो आमने सामने एक दूसरे के ला के इन सियासतदानों ने खड़ा कर दिया, इससे हमें बाहर निकलना होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।